Hello everyone. In last class we are discussing about the self-awareness, in which we are discussing the self-awareness type, that how many type we can treat our body with self-awareness topics, in which we are discussing relative skill, developing self-awareness, etc. Relative skill means by self-awareness engage with a heightened state and see new opportunities, like what kind of new aspects we can done by the self awareness, like अगर हमें किसी भी तरीके से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया काम करने के लिए, तो हम अपने आत्मचिंतन का मंथन करके, मतलब सेल्फ को अवेयर करके, उस वर्क को, उस न्यू अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं और अपने वर्क को बढ़ाते हैं. सेकंड जो स्टेट है दैट इज़ डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. डेवलप करते हैं सेल्फ अवेयरनेस, और डेवलप कैसे करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं, लाइक फोकस करना, लाइक अगर किसी चीज़ को, किसी मूवमेंट को हमें फॉलो करना है तो उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना, जो कि सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करता है हमारे बिहेवियर में. लाइक सपोज टू बी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, पेज नंबर 56. अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो हम तब, जब तक उस पर फोकस और अटेंशन पे नहीं करेंगे, तब तक उसके कंसेप्चुअल आइडियाज़ जो बुक के हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगे. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. दैट मीन्स इफ़ वी आर पेइंग extra attention on any topic, so that we can achieve it, so that we can gain it in a simplest way, or we can understand it in a simple way. So developing self awareness, we can we can pay extra attention. Okay, next our topic is type of self awareness. How many type of self awareness are there? There are 4 types of self awareness. First is self awareness of a strength self awareness. आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और न्यू आइडियाज़ को जनरेट करें कि किस तरीके का काम आप कर सकते हैं, या कौन कौन सा काम आपके द्वारा किया जा सकता है. अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की सेल्फ अवेयरनेस. सेकेंड थिंग इज़ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वीकनेस. अपनी वीकनेसेस को पता करें, लुक कीजिए, मतलब देखें, उन्हें पता करें, और वीकनेसेस को पता करने के बाद अपने अंदर ह्यूमिलिटी को डेवलप करें. दैट मीन्स अपने आसपास के लोगों की सहायता से उस वीकनेस को अवॉइड करें, उस वीकनेस को हटाकर कुछ न्यू एस्पेक्ट्स जनरेट करें. ठीक है, हम्बल बने, बजाय कि ईगोइस्टिक बनने के हम्बल बने, और जो वीकनेसेस हमने की हैं उन्हें हम अवॉइड करें या उन्हें रिग्रेट करें और कुछ न्यू डेवलप करें. थर्ड थिंग इज़ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ फ्लॉज मीन्स होता है गलतियाँ, मिस्टेक्स, खामियाँ. तो हम उन अपनी खामियों से अपने आप को अवेयर रखें, हम उन्हें छुपाएं ना, बजाय कि उन्हें ओवरकम करें. पहले उन्हें एक्सेप्ट करें और उसके बाद उनको ओवरकम करने के तरीके ढूंढें, जिस अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मिलकर हम उन्हें ख़त्म करें. तो ये भी एक टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस का. लास्ट, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इमोशंस के साथ में सेल्फ अवेयरनेस. दैट मीन्स अगर आप इमोशंस के जो ट्रिगर्स हैं, जैसे कि किसी भी सिचुएशन में आपको कूल एंड काम रहना है, इन सिनेरियो को अगर आप प्रोफेशनली डेवलप करेंगे तो आप प्रोफेशनली उस वर्क के रिगार्डिंग अपने आप को प्रोफेशनली सक्सेस अचीव करा सकते हैं. ठीक है, लाइक अगर आपने कोई भी वर्क कंपोज किया है तो कितना भी गंदे से गंदा सिनेरियो है, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो उस सिनेरियो के रिगार्डिंग आप प्रोफेशनली सक्सेस गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग के कुछ टूल्स जो बताए हैं, जिसे स्वॉट बोला है. स्वॉट एक एनालिसिस टूल बनाया है जिसके अंदर ग्रेट सब्जेक्टिव एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया है, जिसमें स्वॉट के कुछ
शॉर्ट रिलेट्स हैं ड्रग लाइक थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सेम थिंग इज दैट इन द सेल्फ अवेयरनेस. Identify your strengths, that what type of work you should done. Weaknesses, identify your weaknesses, look for your support for others and increase your humility instead of egoistic. And threats, some threats are there, so avoid them by including in your behavior, and look after your opportunities, new ideas, new heightened states, and accept them with your working. It just as a card of sword. By the using of sword, we can provide a desired goal or desired output in our business. After that, come to our next topic, and this the topic is motivation. Motivation is a word derived from the word motive, which means needs, desires, wants within individuals to achieve our desired goal. मोटिवेशन एक जो वर्ड है वो मोटिव से मिलकर बना है, मोटिव से जनरेट हुआ है, जिसका मीनिंग है डिज़ायर, नीड्स, और जो भी हम चाहते हैं उसे एक इंडिविजुअल पर्सन यूज़ करके अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करे. देयर आर टू टाइप ऑफ मोटिवेशंस आर देयर, इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन एंड एक्सट्रिक्ट मोटिवेशन. First is intrinsic motivation, that is act of doing something without any external reward. That means if you do something, it should be enjoyable for you and others. Either we can say that it is your interest. Okay, so derives an interest and enjoyment in the task itself with any external pressure. And in intrinsic motivation, हमें किसी भी तरीके का कोई लोभ लालच नहीं होता, ना हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, ना हमें कोई एप्रिसिएशन मिलता, ना हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है. जिस रिवॉर्ड मीन्स लाइक किसी फॉर्मेशन में हमें पैसा मिलता हो या कोई ट्रॉफी मिलती हो, ऐसा कुछ नहीं होता. सिर्फ वो हम इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट, अपने एन्जॉय के लिए करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने जो इनर जो हमारी जो वो होती है, जिससे कि हम सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हम वो करते हैं, तो वो जो होता है वो इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन में आता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ही मोटिवेशन मिलता है कि सपोज टू बी कि हम लोगों ने घर में कोई गेम, हम लोग नॉर्मली कोई गेम प्ले कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई गेम कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई स्पेशल प्राइज़ नहीं मिलता, लेकिन वो एक हम अपनी खुशी के लिए करते हैं कि हाँ हम इसमें जीत गए. ठीक है, तो वो किस में आता है? इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन में आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिक्ट मोटिवेशन, तो ये रिवॉर्ड ड्राइवन बिहेवियर होता है. दैट मीन्स इसमें रिवॉर्ड मिलता है इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ ट्रॉफी, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग. ठीक है, आइदर वी कैन से दैट थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट, या फिर किसी भी फॉर्मेट में या तो हमें कुछ मिलता है या हम कुछ खो देते हैं. लाइक सपोज टू बी कि आपने कोई गेम खेला, आप बोलते हैं कि जो जीतेगा उसको ये मिलेगा और जो हारेगा वो ये चीज़ उसको देगा. तो हमें डर होता है या तो किसी चीज़ को खोने का, या हमें खुशी होती है किसी चीज़ को पाने की. तो ये जो मोटिवेशन होता है एक्सट्रिक्ट मोटिवेशन होता है, जिसमें परफॉर्मर या तो विन करता है या बीट करता है. ओके, परफॉर्मर या तो किसी चीज़ को जीतता है या किसी चीज़ को खो देता है. तो ये है हमारे मोटिवेशन के टाइप, जो कि आप अच्छे से बुक से पढ़ लेंगे. बाकी समरेटिव टॉपिक मैंने आपको मेरे नोट्स में से दे दिए हैं. इसके बाद हम सेल्फ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे कल के लिए. ये जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में है. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क मुझे अभी तक नहीं मिला है, या वो कमेंट में भी यस और नो लिखने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे बच्चों का मैं मेरे वीडियोस में एब्सेंट ही शो करूँगी. आपको पता होगा कि हाँ यहीं से आपका प्रेजेंट और एब्सेंट शो हो रहा है. ओके, प्लीज़ बी सिंसियर, वर्क को अच्छे से कीजिए, डिलीवर कीजिए वर्क जो भी आपके टीचर्स मांगते हैं. ओके, थैंक यू.